दोस्तों, आप सबने डिविडेंड और बायबैक का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर के लिए ये दोनों ही दिवाली की मिठाई जैसी है, जो साल में एक बार आती है। अब समझते हैं कि क्या ये डिविडेंड और बायबैक, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि देश की नंबर 1 टेक कंसल्टेंसी कंपनी टीसीएस साल में एक बार शेयर बायबैक करती है और ये साल भी वो बायबैक पर डिसीजन पर विचार कर रही है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बायबैक और डिविडेंड है क्या और कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप सबसे पहले देख सके। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, तो लीजिए शुरू करते हैं। डिविडेंड वर्सेस पे आउट। अगर कोई कंपनी अपने साल भर के मुनाफे का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टरों को पास ऑन करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला है डिविडेंड। इसका मतलब है कि सीधा कैश फ्लो बेनिफिट या एक्स्ट्रा शेयर्स का बेनिफिट अपने इन्वेस्टरों को देना। दूसरा है बायबैक। इसका मतलब है कंपनी अपने शेयर को मार्केट में एक सर्टेन प्राइस से बायबैक करती है या खरीद लेती है। इससे मार्केट में शेयर का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब आपका ये सवाल होगा कि कौन सी कंपनी पे आउट देती है। आप उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं और ये साल में एक बार होने वाले बोनस का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लू चिप कंपनियां या बड़ी इस्टेब्लिश कंपनीज जिनका बिजनेस काफ़ी सालों से इस्टेब्लिश है और जिन्होंने अपना कॉम्पिटिटिव पावर प्रूव किया है मार्केट में, वही कंपनियां डिविडेंड या पेबैक का रास्ता लेती है। ऐसी कंपनियां इंडिया में गिनी चुनी है, जिसमें से टीसीएस एक है। याद रखिए कि कोई भी नई कंपनी या स्टार्टअप या ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी ऐसे पे आउट या डिविडेंड नहीं देती। हर कंपनी अपने साल के प्रॉफिट का एक हिस्सा रिटेन अर्निंग के तौर पर सेव करती है। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी ने पैसों को नए बिजनेस वेंचर में या फिर अपने कैश रिजर्व के तौर पर यूज करती है, लेकिन ब्लू चिप कंपनियां ने पैसे का एक हिस्सा अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड के तौर से देती है या फिर उसी पैसे से अपने शेयर्स को बायबैक करती है, और दोनों तरीके से इन्वेस्टरों को फायदा पहुंचाती है। लेकिन इसमें से आपको कौन सा फायदा वो ज़्यादा दिलाती है, ऐसा समझने के लिए आपको मेरा वीडियो और आगे देखना पड़ेगा। अगर आपको बात पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हम आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। समझिए कि कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 बिलियन का है। इनके शेयर्स 20 रुपीज पर ट्रेड कर रहे हैं। एक साल में इनको 10 बिलियन का प्रॉफिट हुआ है। इनका नेट इनकम मार्जिन 10% है फॉर ए नेट इनकम, यानी इनकम आफ्टर टैक्स ऑफ 1 बिलियन। द अर्निंग पर शेयर ₹2 पर शेयर है, और ये देखा जाए तो 1 बिलियन इन प्रॉफिट डिवाइड बाय 500 मिलियन शेयर्स। एज ए रिजल्ट द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग, जैसे कि मल्टीपल अर्निंग पर शेयर ऑफ 10 और 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 इंडियन रुपीज। अब ये कंपनी ने सोच लिया कि या अपना पूरा नेट इनकम ऑफ 1 बिलियन को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देगी। तो ये कैसे बांट देगी, ये हम आगे सिनेरियो में देखते हैं। सिनेरियो नंबर 1, डिविडेंड पे आउट। अब सोचिए कि कंपनी ने 1 बिलियन डिविडेंड दिया, जिसका मतलब हुआ 2 रुपीज पर शेयर। अब आपने अगर 1000 शेयर्स खरीदे हैं 20 रुपीज पर शेयर के भाव पर, यानी अपने कुल इन्वेस्टमेंट किया था 20,000 रुपीज। अब कंपनी के डिविडेंड के हिसाब से आपको मिलेगा 2 × 1000 यानी 2000 रुपीज। ये डिविडेंड टैक्सेबल है।
अगर 15% का टैक्स पकड़ के चले तो 2000 में आपको टैक्स कटेगा 300 रुपीज़, यानी आपको मिलेंगे 1700 नेट डिविडेंड। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन हुआ 1700 डिवाइड बाय 20,000, यानी 8.5% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये डिविडेंड पे आउट का तरीका अच्छा है तो आप डिविडेंड पकड़ सकते हैं। और आगे बायबैक का सिनेरियो देख लेते हैं। अब समझते हैं दूसरा ऑप्शन, यानी कंपनी 1 बिलियन रुपीस से अपना शेयर्स बायबैक करती है। बायबैक का ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है और प्राइस भी अलग हो सकती है मार्केट प्राइस से, लेकिन हम पकड़ लेते हैं कि कंपनी के 20 रुपीज़ के भाव पर बल्क शेयर खरीदे हैं, यानी 50 मिलियन शेयर्स को बायबैक किया है। तो इस बायबैक के बाद मार्केट में शेयर का वॉल्यूम 500 मिलियन से कम होकर 450 मिलियन हो जाएगा। अभी आपने जो 1000 शेयर्स 20 रुपीज़ के भाव पर लिया था उसका वॉल्यूम ओवर द टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए हैं। अगर एक साल के बाद नेट रेवेन्यू नेट प्रॉफिट सेम रहा, यानी 10 मिलियन एंड 1 मिलियन, तो फिर 450 मिलियन शेयर्स का अर्निंग पर शेयर होगा 2.22 रुपीज़। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो सेम रहता है यानी 10, तो फिर शेयर अभी ट्रेड होंगे 22.2 रुपीज़ पर। तो अभी आगे आपने अपना 1000 शेयर्स बेचा तो आपको मिलेंगे 2220 रुपीज़ का नेट मुनाफा। इसमें 15% का टैक्स लगा तो आपके हाथ में आएगा नेट प्रॉफिट 2220 माइनस 333 इज इक्वल टू 1887 रुपीज़, और आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा 1887 डिवाइड बाय 20,000 इज इक्वल टू 9.4%, जो डिविडेंड पे आउट से ज़्यादा है। अब आप सोचते होंगे कि इसमें से डिसीजन ले तो कौन सा डिसीजन ले। अगर आपको ये बात पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर करिए। यहाँ पे कहना हम क्या चाहते हैं, कुल मिला के ये कहना है कि बायबैक में इमीडिएट टैक्सेशन नहीं होता है। जब आप शेयर्स को बेचते हैं तब होता है टैक्सेशन। इसीलिए अगर कंपनी के परफॉर्मेंस पर कोई बुरा असर नहीं आया और कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो डिविडेंड पे आउट से बायबैक में हमेशा आपको ज़्यादा फायदा और मुनाफा होगा। लेकिन अगर कंपनी किसी वजह से लॉस में गई और अगले 1-2 साल में उसका नेट प्रॉफिट गिर गया तो फिर ईपीएस गिर जाएगा और आपका प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ब्लू चिप कंपनियां जो ऐसा डिविडेंड देती है उनके साथ ऐसा नहीं होता नॉर्मली। तो हम कह सकते हैं कि बायबैक ही इन्वेस्टर के लिए बेटर ऑप्शन है। आपका क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर अब ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट है तो एक दूसरा भी खुलवा सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में उनको प्रमोट करिए और ये डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवाइए। टीसीएस बायबैक में क्या होगा? दोस्तों, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है और देश की नंबर 1 आईटी कंसल्टेंसी कंपनी है। हर साल टीसीएस अपने कुछ शेयर्स का बायबैक करती है। इस साल भी वो होगा। पिछला बायबैक 14 महीने पहले हुआ था। इसलिए अगर आप टीसीएस का शेयर्स लेंगे या ले चुके हैं तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग भी हो सकता है। एपिक सिस्टम के केस में टीसीएस को $140 मिलियन का पेनल्टी देना पड़ सकता है और इसी वजह से टीसीएस ने अपने क्वार्टर रिजल्ट में 1800 करोड़ के आसपास निकाल के रखे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, टीसीएस के ऊपर और भी कुछ केस यूएस में लग चुके हैं
और इस केस के फाइनल हियरिंग में अगर टीसीएस हारता है तो फिर यूएस में टीसीएस का बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी वजह से शायद शॉर्ट टर्म में यानी एपिक केस के फाइनल वर्डिक्ट के बाद शायद टीसीएस शेयर थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में टीसीएस जरूर इसको संभाल पाएगी और बायबैक से आपको डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आप बायबैक करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। मैं हूं निकुंज टेक्सु विचार, मुझे दीजिए इजाजत, तो मिलते हैं नए वीडियो में।